हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो बच्चों? अच्छे हैं सर, उम्मीद करते हैं कि अच्छे हो गए। तो बच्चों, आज हम लोग फिर से पार्टनरशिप अकाउंटिंग के अंतर्गत कौन से टॉपिक को पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है। सबसे पहली बात ये जानिएगा बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो टॉपिक है आपके लिए, ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहां पर आपके मन में ये बातें आ रही होगी, सर आज आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बताने जा रहे हैं, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है क्या, और ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते क्यों हैं? हाँ बच्चों, ये जो आपके मन में ये सारी बातें आ रही है, ये सारी बातों को हम आज फिर से कॉन्सेप्चुअली रूप में क्या करेंगे, क्लियर करने का काम करेंगे। और वैसे बच्चों, जो हमारी वीडियो से पहली बार जुड़ रहे हैं, पार्टनरशिप अकाउंटिंग के अंतर्गत पहली बार जुड़ने का काम कर रहे हैं, वैसे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो हमारा पुराना या पिछला वीडियो जरूर देखें, क्योंकि उसी के बेस के आधार पर ये आगे के टॉपिक कंटिन्यू हो रहे हैं। तो जब तक पुराने वीडियो को आप नहीं देखिएगा तो आगे के टॉपिक आपको समझ में नहीं आएंगे, और अगर पसंद आते हैं तो उसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बच्चों, अब हम लोग अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अकाउंट की ओर चलते हैं। तो सबसे पहली बात आपके मन में ये बातें आ रही होगी कि सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते क्यों हैं। तो उन सभी बातों को हम अभी कॉन्सेप्चुअली रूप में क्या करेंगे, समझने का काम करेंगे। लेकिन उससे पहले आपके मन में ये बातें आ रही है, सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो मैं जानता हूं, लेकिन ये एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, एप्रोप्रिएशन कहा किसे जाता है। देखिए बच्चों, सारा का सारा निचोड़ इस एप्रोप्रिएशन में है। अगर ये एप्रोप्रिएशन को आप समझ लेते हो तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आराम से आपके लिए क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। समझने का काम कीजिएगा। एप्रोप्रिएशन को अगर देखा जाए तो सिंपल में कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन। एप्रोप्रिएशन को अगर देखा जाए तो एक सिंपल लैंग्वेज में इसे क्या कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हिंदी में इसे कहा जाता है बांटना। हिंदी में इसे क्या कहा जाता है, बांटना। चूंकि पार्टनरशिप अकाउंटिंग के अंतर्गत आते हैं, तो ये जितने भी अकाउंट मेंटेन करते हैं, अकाउंट बनाने का काम करते हैं, सारे के सारे पार्टनरशिप फर्म द्वारा किए जाते हैं। तो पार्टनरशिप फर्म जब प्रॉफिट अर्न करते हैं, तो उस प्रॉफिट का जब बंटवारा करना शुरू करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू करते हैं, यानी कि जो भी पार्टनरशिप फर्म के द्वारा प्रॉफिट अर्न किया गया, उस प्रॉफिट को जब वो किसी न किसी रूप में या किसी न किसी तरीके से अपने पार्टनर को जब ये बांटना शुरू करते हैं, तो इसे ही हम लोग कहते हैं एप्रोप्रिएशन। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, एप्रोप्रिएशन कहते हैं। बातें समझ में आया? फिर से समझिएगा बच्चों, एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है। एप्रोप्रिएशन का सिंपल सा मतलब होता है कि जो प्रॉफिट अर्न किया गया पार्टनरशिप फर्म के द्वारा, उस प्रॉफिट को जब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसे बांटा जाता है। किस रूप में बांट रहे हैं, किस तरीके से बांट रहे हैं, किस नाम से बांट रहे हैं, जब ये बांटने का काम करते हैं, और इसके लिए जो आप अकाउंट बनाते हो, वही अकाउंट कहलाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और जो बांटने का काम किया जाता है, उसी को हम लोग क्या करते हैं, एप्रोप्रिएशन करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, ये बातें समझिएगा। अब आपके मन में ये बातें आ रही होगी, सर ये बांटने का काम क्यों करते हैं। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बच्चों हम लोगों ने 11th क्लास में
हम लोगों ने 11th क्लास में एक अकाउंट पढ़ा था जिसे हम लोग फाइनल अकाउंट करते हैं, और ये बनाया किसके द्वारा जाता था? सोल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, सोल ट्रेड बिजनेस के द्वारा। तो सोल ट्रेड बिजनेस जब फाइनल अकाउंट बनाते थे तो वहां पर ये बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, वहां पर ये बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और वहां पर ये बनाते थे बैलेंस शीट। क्या पार्टनरशिप फर्म के अंतर्गत आते हैं? क्या पार्टनरशिप के अंतर्गत आते हैं? और क्या पार्टनरशिप के अंतर्गत पार्टनरशिप फर्म भी, क्या पार्टनरशिप फर्म भी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं या नहीं बनाते हैं? आप कहिएगा हां सर, ये भी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। और जब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो इसके अंतर्गत ये कौन सा अकाउंट बनाते हैं? इसके अंतर्गत ये बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा ये बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। थर्ड ये जो बनाते हैं उसे ये कहता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और फोर्थ ये कहता है बैलेंस शीट। यानी अगर देखा जाए तो यहां पर जो सोल ट्रेड बिजनेस जो अपना प्रॉफिट अर्न करते थे या प्रॉफिट अर्न करते हैं, उस प्रॉफिट को ये किसे दे देता है? ये दे देता है अपने ओनर को। किसे दे देता है? अपने ओनर को। सोल ट्रेड बिजनेस जब प्रॉफिट अर्न करते हैं तो ये प्रॉफिट किसे दे देते हैं? ये प्रॉफिट ओनर को दे देते हैं। ओनर यानी सोल प्रोप्राइटर को दे देते हैं। किसे दे देते हैं? सोल प्रोप्राइटर को। क्यों? क्योंकि इस बिजनेस के अंतर्गत जो मालिक है वो एक मालिक है। तो जब एक मालिक है तो उसे अपने प्रॉफिट को बांटने की जरूरत नहीं है। वो सारे के सारे प्रॉफिट को किसे दे देता है? वो सारे के सारे प्रॉफिट को अपने ओनर को, अपने मालिक को दे देता है। कॉन्सेप्चुअली समझ में आया बच्चों? यही आप लोग करते थे 11th में? हाँ सर जी, यही तो हम लोग करते थे कि सोल ट्रेड बिजनेस के अंतर्गत जो भी प्रॉफिट सोल ट्रेड बिजनेस ने अर्न किया, वो सारे के सारे प्रॉफिट या वो सारे के सारे लॉस किसे दे देते थे? अपने ओनर को दे देते थे, यानी सोल प्रोप्राइटर को दे देते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही मालिक होता है और उस मालिक को उसके अपने प्रॉफिट और लॉस लेने का अधिकार था। लेकिन जैसे ही हम पार्टनरशिप फर्म आते हैं तो पार्टनरशिप फर्म के अंतर्गत जो हमारे ओनर होते हैं, क्या यहाँ पर ओनर एक होते हैं? नहीं बच्चों, यहाँ पर ओनर जो होते हैं वो हमारे होते हैं पार्टनर्स। यहाँ पर जो हमारे ओनर्स होते हैं वो हमारे कौन होते हैं? पार्टनर्स होते हैं। तो क्या जो पार्टनरशिप फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया, क्या वो किसी एक पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, एक पार्टनर को दे देगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक से अधिक ओनर है, और जब एक से अधिक ओनर है तो पार्टनरशिप फर्म के द्वारा जो प्रॉफिट अर्न किया गया है, किसके द्वारा? पार्टनरशिप फर्म के द्वारा जो प्रॉफिट अर्न किया गया है, क्या इस प्रॉफिट को इसके पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करना होगा या नहीं करना होगा? क्या जो पार्टनरशिप फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया है, क्या इस प्रॉफिट को उनके पार्टनर यानी उनके ओनर को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा या नहीं करना होगा? हाँ सर जी, डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो जब डिस्ट्रीब्यूट करना होगा तो वो किस रूप में करेगा? किस पार्टनर को कितना देगा? रेशियो कितना होना चाहिए? कौन कौन से पार्टनर को किस किस तरीके से या किस किस रूप में वो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, उसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पार्टनरशिप फर्म
एक एडिशनल अकाउंट और बनाती है ताकि वो अपने प्रॉफिट का क्या कर सके, डिस्ट्रीब्यूशन कर सके। तो इस एडिशनल अकाउंट को हम लोग कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बातें कुछ समझ में आया बच्चों कॉन्सेप्चुअली कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है क्या? हाँ सर जी, सिंपल सा कहा जाए कि जो पार्टनरशिप फर्म के द्वारा प्रॉफिट अर्न किया गया है, तो ऑनर एक नहीं है, एक से अधिक ऑनर है। चूंकि यहाँ पर फाइनल अकाउंट के अंतर्गत सोल ट्रेड बिजनेस के अंतर्गत ऑनर एक थे, इसलिए बिजनेस के जो भी प्रॉफिट हुए सब एक ऑनर को दे दिए गए। यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म के अंतर्गत ऑनर एक से अधिक है जो पार्टनर्स के रूप में। तो पार्टनरशिप फर्म जो प्रॉफिट अर्न किया, उस प्रॉफिट को जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स के बीच में, तो उसके लिए जो एक्स्ट्रा अकाउंट बनाते हैं या उसके लिए जो अकाउंट बना रहे हैं कि ये प्रॉफिट हमने किस रूप में पार्टनर को बांटा, किस तरीके से बांटा, किस रेशियो में बांटा, तो इसी के लिए पार्टनरशिप फर्म जो अकाउंट मेंटेन करते हैं या जो अकाउंट बनाते हैं, उसी अकाउंट को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं। बातें क्लियर है? अब आपके मन में ये बातें आ रही होगी कि सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कौन कौन से आइटम को ट्रांसफर किया जाएगा। तो समझने का काम कीजिएगा बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंतर्गत उसी आइटम्स को ट्रांसफर किया जाएगा, चाहे ये आइटम आपके इनकम से रिलेटेड हो सकते हैं, चाहे ये आइटम आपके एक्सपेंसेस से रिलेटेड हो सकते हैं। ये वही आइटम ट्रांसफर होंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो पार्टनरशिप डिड के अकॉर्डिंग, जो पार्टनरशिप डिड के अकॉर्डिंग प्रोविजंस प्रोवाइड किए गए हैं। जो पार्टनरशिप डिड के अकॉर्डिंग प्रोविजंस क्या किए गए हैं, प्रोवाइड किए गए हैं। जब पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म के बीच में एग्रीमेंट होते हैं, ऐसे एग्रीमेंट पार्टनरशिप डिड कहलाते हैं। तो पार्टनरशिप डिड के अंतर्गत जो भी प्रोविजंस प्रोवाइड किए गए हैं, जो किसके किसके बीच होना चाहिए, जो आपके पार्टनर्स और फर्म के बीच में होना चाहिए। जो आपके पार्टनर्स और फर्म के बीच में जो भी प्रोविजंस प्रोवाइड किए गए हैं, जो पार्टनरशिप डिड में लिखे गए हैं, उस पार्टनरशिप डिड के प्रोविजंस के आइटम्स को ही, उस पार्टनरशिप डिड के प्रोविजंस के आइटम्स को ही हम लोग कहां पर ट्रांसफर करने का काम करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। बातें समझ में आया बच्चों कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कौन सा आइटम ट्रांसफर होगा? ये आइटम आपके इनकम के भी हो सकते हैं, ये आपके एक्सपेंसेस के भी हो सकते हैं, लेकिन ये वही आइटम होंगे जो पार्टनर्स और फर्म के बीच में पार्टनरशिप डिड के अंतर्गत बताए गए हैं, पार्टनरशिप डिड के अंतर्गत प्रोवाइड किए गए हैं, प्रोविजंस लिखे गए। उसी प्रोविजंस के आइटम्स को हम लोग कहां पर दिखाने का काम करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये जो आइटम्स होंगे, ये ऑलवेज आइटम्स, ध्यान से समझिएगा जो मैंने बातें बताया, ये जो आइटम्स होंगे ये ऑलवेज आपके आइटम्स चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन होंगे। ये आपके आइटम आपके ऑलवेज कौन होंगे, चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन होंगे। अब आपके मन में ये बातें आ रही होगी, सर चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? दो बातें समझिएगा, एक होता है बच्चों चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और दूसरा होता है चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन। तो ये दोनों में क्या अंतर है, ये बातें समझने का काम कीजिएगा। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है चाहे फर्म को प्रॉफिट हो
या लॉस हो, आपको एक्सपेंसेज जो होंगे वो ट्रांसफर किए ही जाएंगे। यानी कि कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं, कुछ ऐसे एक्सपेंसेज होते हैं जो चाहे लॉस भी होगा फर्म को, तब भी वो ऐसे आइटम्स को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आप देखिए, अगर किसी वर्कर को हम वेजेस देते हैं या किसी एम्प्लॉई को अगर हम सैलरी देते हैं, तो क्या ये हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट होगा तभी हम देंगे, लॉस होगा तो हम नहीं देंगे? नहीं बच्चों, ऐसा हम कभी कह नहीं सकते हैं। इसका मतलब कि इसके अंतर्गत चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के अंतर्गत वो सारे एक्सपेंसेस, चाहे आपके प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको ट्रांसफर करना ही पड़ेगा, आपको ट्रांसफर करना ही पड़ेगा। लेकिन चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन के अंतर्गत कहा गया है कि इसके अंतर्गत एक्सपेंसेज को तभी ट्रांसफर किया जाएगा जब प्रॉफिट होगा, यानी लॉस के सिचुएशन में एक्सपेंसेज को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। चूंकि पार्टनरशिप फर्म के अंतर्गत पार्टनर्स और फर्म के बीच में अगर एग्रीमेंट हुए हैं, तो समझने का काम कीजिएगा। क्या पार्टनर्स कभी ऐसा कहेगा कि नहीं, फर्म को लॉस हुआ है तो मुझे सैलरी दीजिए ही दीजिए? नहीं। तो ये जो सैलरी होंगे पार्टनर्स के, ये कहां ट्रांसफर कर दिए जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में? सर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। या पार्टनर्स ये कहेगा कि अगर हमने आपको कैपिटल दिया है, इसका प्रोविजन पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है और इस कैपिटल पर मुझे इंटरेस्ट मिलना ही चाहिए? नहीं बच्चों, ये तभी मिलेगा जब पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट होगा, तभी पार्टनर्स को मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। या अगर कमीशन के बारे में कि फर्म को लॉस हो रहा है, मुझे कमीशन दीजिए क्योंकि पार्टनरशिप डीड में बोला गया है, नहीं, ये बातें नहीं होगी। इसलिए मैंने कहा कि पार्टनरशिप डीड के अंतर्गत जो प्रोविजंस बताए गए हैं, वैसे प्रोविजंस के आइटम ही हमारे कहां जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और वैसे आइटम जो आउटसाइडर से आपके किए गए हैं, वैसे आइटम को हम लोग कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। यानी बाहर वाले लोग ये कभी नहीं कहेंगे कि फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो मुझे नहीं मिलना चाहिए। वो एक ही बात कहेंगे कि फर्म को लॉस भी हुआ है तो मुझे वो आइटम, मतलब कि मुझे वो एक्सपेंसेस चाहिए ही चाहिए। यानी उस सिचुएशन में पार्टनरशिप फर्म को वो आपको प्रोवाइड करना ही होगा। उसे हम लोग क्या करते हैं? उसे हम लोग कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। उसे हम लोग क्या करते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जैसे मैनेजर काम करते हैं तो उनको कमीशन देना ही देना है। वो ये कभी नहीं कहेगा कि फर्म को लॉस हुआ है तो मुझे कमीशन नहीं दीजिए। वो साफ कहेगा फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो मुझे कमीशन चाहिए। लेकिन अगर यही पार्टनर हुए तो पार्टनर एक ही बात कहेगा कि मुझे कमीशन दीजिए, लेकिन कब दीजिए? जब प्रॉफिट होगा तब। तो एक आइटम आपके आ जाते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एक आइटम आ जाते हैं आपके चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो होते हैं वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है और चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं। इस कारण से कहा जाता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंतर्गत उसी इनकम या एक्सपेंसेस को दिखाया जाता है जो पार्टनरशिप डीड के अंतर्गत प्रोविजन प्रोवाइड किए गए जो पार्टनर और फर्म के बीच में हुआ करते हैं। ये बातें समझ में आया बच्चों कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंतर्गत चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन दिखाना है, यानी वही आइटम जो प्रॉफिट होंगे उसी को लॉस के सिचुएशन में नहीं, और ये जो पार्टनरशिप डीड के अंतर्गत प्रोवाइड किए गए हैं, पार्टनरशिप डीड में जो प्रोविजन बताए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग होगा। बातें क्लियर है? तो ये था आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। थैंक यू बच्चों।